डियर स्टूडेंट्स, गौर करेंगे इस वीडियो में प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अपना गणित में भी देख सकते हैं। स्क्रीन पर भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या दिया गया है? किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों की मेडिकल जांच के समय उसके भार निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड किए गए हैं। उपरोक्त आंकड़ों के लिए कम प्रकार का तोरण खींचिए, इसके बाद माध्यक भार ज्ञात कीजिए। तो से कम प्रकार का जो है आपको तोरण खींचना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता था? जो है एक हम संचयी बारंबारता आवंटन बनाते थे, से कम प्रकार का संचयी बारंबारता आवंटन बनाते थे। लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं ऑलरेडी आपका बना हुआ है 38 से कम, 40 से कम, 42 से कम। तो आपका ऑलरेडी बना हुआ है, हमें बनाने की जरूरत नहीं है। ये जो बना है यही हम उतार लेते हैं और इसी से जो है हम तोरण खींचते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अच्छी तरह से टेबल की तरफ। टेबल आपके क्वेश्चन में दी गई है 38 से कम, 40 से कम, 42 से कम। सही है। तो ये जो विद्यार्थियों की संख्या ये आपकी क्या हो जाएगी? ये संचयी बारंबारता हो जाएगी। यदि ये आपसे आपकी दी जाती 36 से 38, 38 से 40, 40 से 42, इस प्रकार का जो वर्ग अंतराल दिया जाता तो ये विद्यार्थियों की संख्या आपकी क्या हो जाती? ये बारंबारता हो जाती। अब आपका दिया गया 38 से कम, 40 से कम, 42 से कम, ये आपका वर्ग अंतराल नहीं है। सही है। 38 से कम, 40 से कम, इस प्रकार से दिया गया है से कम प्रकार का। तब ये आपकी क्या हो जाएगी? संचयी बारंबारता। हमने लिख दिया संचयी बारंबारता। सही है। विद्यार्थी को संख्या कोष्टक में संचयी बारंबारता आपको पूरा लिखना है, हमने शॉर्ट में लिख दिया है। समझ गए आप? तो इसी से हमें बनाना है। जो तोरण बिंदु हो जाएगा वो एक तो हो जाएगा आपका 38,0, 40,3, 42,5, 44,9 हो जाएंगे ये। तो इन्हीं से बनाना है। अब आप देखेंगे ये तोड़ बनाने के लिए हमने खींच लिया एक्स अक्ष और वाई अक्ष, क्योंकि हमें सिर्फ धन दिशा में जाना है, ऋण दिशा में जाना नहीं है, इसलिए हमने ऋण दिशा बनाई नहीं है। सिर्फ हमने वैसे हम अगर बनाना चाहें तो पूरा चतुर्थांश बना सकते हैं, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, लेकिन हमें सिर्फ एक्स और वाई में रहना है। ये क्यों करते हैं ये मैंने प्रश्न नंबर 1 में आपको बताया है। क्योंकि आप देख सकते हैं 40 से 38 से 40, 40 से 42, 42 से 44, 2 का अंतर है। लेकिन आप देख सकते हैं 0 और 38 के बीच में तो 38 का अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए हमने यहाँ पर ये ऐसे कर देते हैं सांकेतिक रूप में। यानी यहाँ से ये जो दिया गया है आपका इस प्रकार से, ये 0 से 37 तक अंक लिखे हैं। यानी 0 ये लिखा है, फिर 1 2 3 4 5 6 7, इसी प्रकार से 37 तक ये इसके अंदर है। फिर 38 और 2 का अंतर ये बनाते चले गए। सही है। अगर यहाँ से हम ये लाइन सीधी रखते तो 0 और 38 के बीच में तो 38 का अंतर हो जाता। तो सभी के बीच में फिर हमें 38 का अंतर रखना होता, क्योंकि जो गैप हमें रखना है वो सभी के बीच में बराबर रखना है। इसलिए हमने यहाँ पर इस प्रकार से कर दिया, फिर सभी के बीच में बराबर गैप ले लिया है। समझ गया आप अच्छी तरह से? संचयी बारंबारता आपकी 35 तक है, तो हमने 5 के गुणांक में ले लिया है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। तो आप देख सकते हैं पहला आपका है 38,0, यानी 38,0, 38 और 0 सही चले ही नहीं, तो यही आपका हो जाएगा 38,0। फिर आपका है 40,3, 40,3 यानी 40 और 3, तो यही हो जाएगा 5 से, आप देख सकते हैं 5 से कम, ये आपका हो जाएगा 5, और 5 से कम ये आपका हो जाएगा 40,3। समझ रहे आप अच्छी तरह से? फिर आपका हो जाएगा 42,5, अगला है 42,5, तो 42 और 5 आप देख सकते हैं ये 42,5 हो जाएगा। फिर आपका है 44,9, तो आप देख सकते हैं 44 तो आपका ये है, 9 यानी 10 से आपका नीचे हो जाएगा ये, तो ये आपका हो जाएगा 44,9। समझे आप अच्छी तरह से? फिर आपको जाना है 46,14, तो 46 तो आपका ये है, और 14 आप देख सकते हैं 15 से नीचे, ये आपका है 15, और 15 से थोड़ा नीचे ये आपका हो जाएगा 46,14। 48,28, 48 तो आपका ये है, 28 आप देख सकते हैं 25 यानी ये 30, और ये 30 से नीचे 25, 26, 27, 28 ये आपका हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं 48 पर जाना है, तो यही तो 48 है, तो ये आपका हो जाएगा 48,28। समझिए आप? जब आप ग्राफ में बनाएंगे तब आपका बिल्कुल सही बनेगा, क्योंकि हमारा इधर से जो है वो तिरछा भी बन सकता है। जब आप ग्राफ में बनाएंगे आपका ये क्वेश्चन आएगा तो आपको एक ग्राफ पे मिलेगा। सही है। आपको जो है ग्राफ मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो आपके क्लास में जिस भी टीचर या मैम की ड्यूटी है आप मांग सकते हैं, सर या मैम हमें ग्राफ पेज दीजिए, तो आपको ग्राफ पेपर एक ग्राफ पेज मिलेगा, उस पर आपको ये बनाना है, तो सही से बनेगा आपका बिल्कुल अच्छी तरह से, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आपको कॉपी पर ये नहीं बनाना है। समझिए आप? फिर देखेंगे 50 से 32, ये आपका है 50, और 30 के ऊपर 32, तो आप देख सकते हैं ये आपका हो जाएगा। समझ रहे? फिर आपका है 52 से 35, तो 35 तो आपका ये हो जाएगा, और यही आपका हो जाएगा 52। समझ रहे आप अच्छी तरह से?
अब इन बिंदुओं को आपको मिला देना है, आपको ये स्केल से नहीं मिलाना है, जैसे भी आपके तिरछे मिले, जैसे भी मिले, आपको इन बिंदुओं को मिलाना है। यही आपका तोरण बन जाएगा, ये आपका तोरण बन जाएगा। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से? ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा तोरण। समझ गए आप अच्छी तरीके से? ये आपका तोरण बन गया। अब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इसके बाद माध्यक भार ज्ञात कीजिए। तो देखिए, तोरण की सहायता से भी आप माध्यक भार ज्ञात कर सकते हैं, तोरण की सहायता से भी आप माध्यक भार ज्ञात कर सकते हैं। और वैसे हमने माध्यक निकालना आपको बताया है किस प्रकार से निकालेंगे। वैसे तो आप माध्यक निकाल ही सकते हैं, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, तोरण की सहायता से आप कैसे निकाल सकते हैं? तोरण की सहायता से, तोरण की सहायता से देखिए आप आसानी से निकाल सकते हैं। तोरण की सहायता से देखिए, आपका जो ये संचयी बारंबारता में ये होता है, ये आपका क्या होता है? n होता है, मैंने आपको बताया है। n/2 आपका कितना आ जाएगा? n 35/2 17.5, 17.5। तो आपको देखना है 17.5 आपका कहाँ मिलेगा, यानी 20 और 15 के बीच में 15, 16, 17.5 यहाँ कहीं पर होगा आपका। तो इसी से ऐसे आप चले आएंगे, ये आपको मिलाना है बिल्कुल सीधा। जब आप स्केल से करेंगे बिल्कुल सीधा, ये आपका यहाँ पर आ गया। ये हमने मान लिया कि 17 भाई 15 और 20 के बीच में आपका होगा 17.5, ये यहाँ पर हो गया। हम आपको समझा रहे हैं। तो इसको स्केल से आपको बिल्कुल सीधी लाइन ये खींच लेनी है एक्स अक्ष की तरफ। अब जो है इस लाइन को आपको, ये यहाँ पर आपकी लाइन आ गई है, अब इसे बिल्कुल आपको सीधा मिला देना है, इस टाइप से बिल्कुल सीधा एक्स अक्ष को। तो यहाँ पर जहाँ कहीं पर भी ये आपकी मिलेगी, इसे बिल्कुल सीधी, ये आपकी जब खींचेंगे लाइन, ये हमारी तिरछी हो रही है, आप स्केल से खींचेंगे तो ये आपकी हो जाएगी। यानी 48 और 46 ये बीच में यहाँ कहीं पर गई। देखिए आप ये जब स्केल से आप ऐसे सीधी खींचेंगे, ये आपका बिंदु है, ये यहाँ पर आ जाएगी। हम आपको समझा रहे हैं, ये यहाँ पर आ जाएगी। तो ये कितना है वो हम निकाल कर बताएंगे जब आप सूत्र से निकालेंगे। तो आपका ये आप देख सकते हैं, ये आपका जो है यहाँ पर आ जाएगा, यानी ये आपका है 46, ये 48 और 46 के बीच में आपका 47 होगा, 47 से कम, यानी 47 46 के बीच में 46.5, यानी जो आपकी माध्यक भार आ जाएगा वो 46.5। माध्यक भार आपका कितना आएगा? 46.5। यदि आप तोड़ की सहायता से निकालना चाहें तो आप कैसे निकाल सकते हैं? n/2 आप निकालिए। तो n/2 यहाँ पर देखिए आपका क्या पर मिलेगा। तो आप x की तरफ, आप x अक्ष की तरफ सीधी लाइन खींचेंगे स्केल से, जहाँ पर ये तोड़ को प्रतिच्छेद करेगा, यानी ये तोड़ को मिलेगा, वहीं से आपको x अक्ष पर ये सीधी लाइन इस प्रकार से खींच देनी है स्केल से। जहाँ पर ये मिलेगी वही आपका जो है वो माध्यक भार हो जाएगा। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से? और वैसे तो आप निकाल ही सकते हैं, वैसे सिंपल है। वैसे निकालने के लिए कहा, वैसे तो आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। वैसे निकालने के लिए आप पहले संचय देखिए, आप यहाँ से देखेंगे, पहले तो इसे वर्ग अंतराल के रूप में लिखेंगे, और ये संचयी बारंबारता दी गई है, एक कॉलम बीच में बनाएंगे, बारंबारता का बनाएंगे, और फिर वहाँ से आसानी से आप निकाल सकते हैं। ये हम निकालना आपको बता चुके हैं। चलिए यहाँ भी आपको अच्छी तरह से बता देते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं, वैसे अगर हम माध्यक निकालें तो किस प्रकार से निकालेंगे। आप सही से ये बनाएंगे स्केल की सहायता से। हमने जल्दी में ऐसे बना लिए तिरछी हाथ से ही, सही है। तो आपको सिर्फ समझाना है, आपको अच्छी तरह से शुद्ध राइटिंग में और सही से लिखना है। आपको ये स्केल से टेबल बनानी है। तो देखिए भार केजी में ये वर्ग अंतराल के रूप में हमने लिख लिया 38 से कम, फिर 38, 40, 40, 42, सही है। और ये संचयी बारंबारता CF आपका दिया गया था। और देखिए अगर हम बारंबारता से संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, यानी ऐड करते जाएंगे, 0 + 3 3, 3 2 5, 5 4 9, 9 4, सही है, 5 4 9 और 9 5 14, 14 14 28, 28 4 32, 32 3 35। समझे? अब यदि हम संचयी बारंबारता से बारंबारता निकालें तो क्या करेंगे? बिल्कुल उल्टा कर दो, क्योंकि बारंबारता संचयी बारंबारता निकालते हैं तो जोड़ते हैं, और संचयी बारंबारता से बारंबारता निकालने के लिए घटा दीजिए आप। तो 0 को हमने ऐसे लिख दिया, 3 से 0 3, 5 से 3 2, 9 से 5 4, 14 से 9 5, 28 से 14 14, 32 से 28 4, 35 से 32 3। समझ गए आप? जब बारंबारता से संचयी बारंबारता निकालेंगे तो योग करते चले जाओ, 0 + 3 + 2 + 4 + 5 + 14 + 4 + 3 32। और अगर जब इससे करेंगे तो आप घटाते चले जाइए। समझ गए? तो ये जो होता है लास्ट में, ये क्या होता है आपका n कितना हो जाएगा? 35। यहाँ से यदि हम निकालें n/2 तो आपका हो जाएगा 35/2, यानी आपका हो जाएगा 17.5, 17.5। अब यही आपका देखना है 17.5 किस में मिलेगा। तो देखिए 14 तक तो मिलेगा नहीं, क्योंकि 17.5 14 से अधिक है।
तो 14 के बाद मिलेगा, यानी इसमें मिलेगा। सही है, तो इसी में आप चलते चले आओ, यानी ये जो आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं माध्यक वर्ग आपका हो जाएगा 46 से 48। बस जब आपको माध्यक वर्ग मालूम है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं वर्ग माप, जिसे हम यस से प्रदर्शित करते हैं, यानी अंतर कितने का है, आप देख सकते हैं 2 का। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा ये हम बचा चुके हैं आपको पीछे, इसलिए हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, जिसे हम एल से प्रदर्शित करते हैं। निम्न सीमा आप देख सकते हैं 46। माध्यक वर्ग की बारंबारता जिसे हम एफ से प्रदर्शित करेंगे, आप देख सकते हैं माध्यक वर्ग की बारंबारता, इसी के सामने चले आओ, कितनी है आपकी 14। और माध्यक वर्ग से ठीक पहले, माध्यक वर्ग से ठीक पहले आने वाले वर्ग की, आप देख सकते हैं ठीक पहले आने वाले वर्ग की संचयी बारंबारता आपकी कितनी है, देख सकते हैं आप सी एफ 14। समझ रहे हैं आप अच्छी तरीके से। कहीं पर अगर आपको कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। सही है, देख सकते हैं आप जो आपका 17.5 है वो किस में मिलेगा, इसमें, इसी तो आपका माध्यक वर्ग जो हो जाएगा वो 46 से 48। इसी के सम्मुख आपकी जो बारंबारता हो जाएगी 14। अगर वर्ग माप की बात करें तो अंतर 2 का है। निम्न सीमा की बात करें 46, ठीक ऊपर की संचयी बारंबारता 14। सही है, ये हम 14.3 में आपको बता चुके हैं, इसलिए हमने शॉर्ट में लिख लिया है। तो डायरेक्ट माध्यक बराबर सूत्र लगाएंगे, क्या होता है, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, यही तो होता है। तो यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा 46 प्लस n/2 आपका कितना है 17.5 माइनस सी एफ आपका है 14 अपॉन एफ आपका है 14 और इंटू एच आपका है 2। समझे आप अच्छी तरीके से। तो ये तो आपका हो जाएगा 46 प्लस, सही से यहाँ समझे, देखिए 17 जाएगा 14 3, तो ये आपका हो जाएगा 3/5 और ये 14 इंटू 2, तो काट दो 2 7 14। समझ रहे आप अच्छी तरीके से, या गुणा कर दो तब भी आपका हो जाएगा। इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं, 46 और प्लस ये गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 35 दूना 70, यानी 1 अंक बाद दशमलव, तो ये 14, तो ये आपका हो जाएगा 46 प्लस 7/14, यानी 7 दूनी 14, 7 1 7 दूनी 14, तो ये आपका हो जाएगा 46 और प्लस 1/2। सही है, तो 46 प्लस 2 का भाग देंगे, 2 पंचे 10, जब ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 46.5। समझ रहे आप अच्छी तरीके से, या यहाँ से आप सॉल्व कर लो तब भी बात वही है। तो ये आपका हो जाएगा 46 प्लस 3.5/7, तो ये आ जाएगा 46 और 7 पना 35। सही है, तो ये आपका हो जाएगा 46.5। समझ रहे आप अच्छी तरह से, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हमने इसमें बहुत जल्दी की है, क्यों जल्दी की है, क्योंकि ये जो माध्यक निकालना आपको 14.3 में हमने बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल भाषा में आपको अच्छी तरह से समझाया है। 14.3 को आप देख सकते हैं, 14.3 में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया कि माध्यक आप किस प्रकार से निकालेंगे, जिसे माध्यिका भी कह सकते हैं। सही है, इसी प्रकार से, क्योंकि हम आपको समझा चुके हैं इसलिए हमने जल्दी में बता दिया है, कि हम आपको अच्छी तरह से पहले भी बता चुके हैं कि आपका इसके क्या सूत्र होता है, क्या कैसे क्या लगाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पर बहुत ही जल्दी किया है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 3 के साथ।